पुरानी कथाओं के अनुसार चंद्रवंशी एक यादव वंश का राजा था जिसकी राजधानी मथुरा थी। वह भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी का भाई था। दोस्तों, कंस मानव के रूप में एक राक्षस था जिसका जन्म चंद्रवंशी क्षत्रिय यादव राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र था। दोस्तों, यह बात तो जगत में प्रसिद्ध है कि कंस वास्तव में अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था और देवकी के प्रति उसका प्रेम इतना गहन था कि वह उसका विवाह नहीं करना चाहता था। लेकिन अपनी बहन देवकी की जिद के आगे कंस को अपनी बहन की बात माननी पड़ी और उसका विवाह वासुदेव, जो कि यदुवंशी सूरवीर तथा मारीशा के पुत्र थे। दोस्तों, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता और कुंती के भाई और मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। इनका विवाह कंस की बहन देवकी के साथ हुआ था। दोस्तों, यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ कि वासुदेव और नंद बाबा रिश्ते में भाई थे। विवाह के बाद जब देवकी की विदाई का समय आया तो स्वयं कंस ने अपनी बहन देवकी की डोली अपने कंधों पर उठाई थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक घटना घटी और उस घटना से कंस इतना भयभीत हुआ कि उसने ऐसे अत्याचार किए कि जिनकी इतिहास में किसी भी प्रकार से उसकी तुलना नहीं की जा सकती और ना ही कल्पना की जा सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला एक नाटक के रूप में दिखा रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजा कंस की बहन देवकी और वासुदेव के विवाह की इस लीला को दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस रासलीला के एपिसोड का आनंद उठाते हैं। अरे यारो, तुम्हें सुनाए घर वाली का हाल, किसी से ना कहना। तुमको सुनाए घर वाली का हाल, किसी से ना कहना। बीवी पे चढ़ जाती है, पप्पू में खिलाता हूँ। बीवी पे चढ़ जाती है, पप्पू ये खिलाते। बीवी पे चढ़ जाती है, राजीव को मैं खिलाता हूँ। राजू रोने लग गया, घर वाली नाराज। चलिए, महाराज ने याद किया है। हाजिर है उल्लू के पट्टे। इसको कौन सा डबल निमोनिया हो गया? हेलो हेलो हेलो, हाजिर हूँ किस्मत में। इंसाफ है अनेक नाम, किस लिए थी इनकी जारी, कहिए क्या है मुझसे? महाराज जय क्या बात है, इतना हिल क्यों रहे हो? सरकार, जब आप हंसते हैं ना तो मेरे अंदर के जो फेफड़े हैं ये इंजू करते हैं। अच्छा जी जी जी। दूसरा ये बताओ,
हमेशा लेट आते हो, क्या कारण है? तुम ये बाजा लेट क्यों चालू करते हो? मूर्ख, मेरे बाप के बेटे उल्लू के पट्टे। बताओ। ए जी, हेलो हेलो हेलो, हट। हजूर, देरी से आने का कारण क्या है? वो देरी से आने का कारण सरकार, मेरे घर फूट गई प्लेट, इसलिए हो गया मैं लेट। हाँ, मूर्ख, सही सही बताओ। क्या सही सही बताऊं, बताइए। देरी से आने का कारण? इसको इधर लूं, मेरे बाप के बेटे को। उल्लू का पट्टा। हाँ जी, क्या हुआ सरकार? देरी से आने का कारण क्या है? वो देरी से आने का कारण सरकार, आज हमारी घरवाली हमसे बोली, क्या बोले? यानी हमारी श्रीमती जी अच्छा, हमसे बोली, दीवान जी यदि आप बाजार जा रहे हो तो वहां से शुद्ध घी लेकर के आना, शुद्ध घी। शुद्ध घी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैं दौड़ा दौड़ा मुरलीगंज गया और वहां से मैंने 1 कुंटल घी ले लिया। 1 कुंटल। 1 कुंटल घी का क्या करते हो? क्या करते हैं? हाँ, अरे रोटियों में चुपड़ते हैं, बचा कुचा उसको अपनी मूछों में लगाते हैं अच्छा, जी। तो फिर क्या हुआ? मैं दौड़ा दौड़ा मुरलीगंज गया तो वहां से 1 कुंटल घी ले लिया और लेकर के उसको हम चले आए और आकर के अपनी घरवाली को दे दिया। बहुत अच्छा। लेकिन वो उसको डांडा बतला रही थी। डालडा बतला रही थी? वो डालडा बतला रही थी हम लाएगी शुद्ध। इसी बात पे हो गया घरवाली से वाह, हमारा झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। युद्ध हो गया। फिर क्या हुआ? क्योंकि हम उसको शुद्ध घी लेकर के आए और वो उसको डांडा बतला रही। हम लाए घी शुद्ध, उसी बात पे हो गया घरवाली से युद्ध। हमको गुस्सा आ गई तो हमने संभाला अपने डंडा। अच्छा, हमने अपना डंडा संभाल लिया। वाह, संभाला हमने अपना डंडा, किंतु 2 बेलन पड़ गए, हो गया गुस्सा ठंडा। 2 बेलन पड़ गए? हाँ जी हाँ जी। वो किसमें पड़ गए? ये लो, आप नहीं जानते बेलन किसके हाथ में होता है? अरे जो हमारी घरवाली थी वो रसोई घर में खाना बना रही थी, इतने में हम अपना डंडा लेकर के आए, इतने में 2 बेलन हमारी खोपड़िया में मारा। अच्छा, तो सरकार मुझे धिक्कारी आ गई, मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया। मैंने सोचा ऐसे जीने से कोई फायदा नहीं, जो कि एक मनुष्य होकर के और घरवाली के हाथों से पिटे, ऐसा कदापि नहीं। फिर क्या किया आपने? गैरत के मारे हुआ बुरा हमारा हाल। 10 पैसे का संखिया ले आए तत्काल। संख्या यानी कि आप जहर ले आए? मरने के लिए जहर ले आए। वाह, गैरत के मारे हुआ बुरा हमारा हाल, 10 पैसे का संखिया बिरजो ले आए तत्काल। जोर से फंकी मारी, मुंह ढक करके सो गए, स्वर्ग जाने की तैयारी। मरे नहीं महाराज। मूर्ख, जहर तूने खाया है तो महाराज क्यों मरने लगे? अरे नहीं नहीं, वो ठीक है, जहर तो मैंने खाया, मरना तो मुझे है, आप क्यों मरेंगे? मरे नहीं महाराज, हम अच्छा, हम मरे नहीं महाराज हम। वो संख्या भी था नकली, उस जहर को लेकर के आए, वो भी तो नकली निकला, इसलिए देरी हो गई। इसलिए देरी हो गई। और दीवान, हाँ जी, हम मथुरा के राजा हो चुके हैं, तो क्या हुआ? इसलिए जाओ पूरे नगर के अंदर ये मुनादी कर दो, आज से मथुरा के महाराज कंस हो चुके हैं। यहाँ के महाराज बदल चुके हैं, अच्छा, तो यहाँ के नियम कायदा कानून भी बदल चुके हैं। और क्या? जब सरकार, आज से कोई धर्म नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? यज्ञ हवन तप नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? मंदिर
मंदिर और शिवालय के अंदर ये कंस की आरती और पूजा होनी चाहिए। अच्छा, अपने मस्तक पर कोई तिलक नहीं लगाएगा, तो क्या लगाएंगे? गौ ब्राह्मण सेवा नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? है? अच्छा ठीक है, जाता हूँ। जाओ। और तेरी बांसुरी ने काना। रुकिए रुकिए रुकिए, मुनादी करने दो। हेलो 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 हेलो, सुनिए सुनिए माता व बहनों व भाइयों, खोपड़ी के बाल सफा करने वाले नाइयों, पेड़े रसगुल्ले बनाने वाले हलवाइयों, ध्यान देना गौर से, तो बातें करना किसी तौर से। मूछ वाले भाइयों, बिना मूछ वाली मेरी माइयों, मुनादी सुनना गौर से, तो बातें करना किसी और से। क्या मुनादी सुनने आया मेरे बाप बेटा? पहले मथुरा के महाराज कौन थे? महाराज उग्रसेन। आज से महाराज उग्रसेन नहीं, इस मथुरा के राजा हैं, वो है कंस चांडाल खोपड़ी। और देखिए, जब राजा बदल गया तो नियम भी बदलना जरूरी है। आज से कोई हवन तप मंदिर देवालय के अंदर आरती होगी तो वो किसकी होगी? महाराज कंस की। आज से कोई अपने मस्तक पर तिलक नहीं लगाएगा, जो कोई तिलक लगाएगा उसको हम अपनी जीभ से चाटेंगे। आज से कोई जनेऊ धारण नहीं करेगा। प्रहलाद पंडित जी ध्यान दे लो, अगर आपने जनेऊ धारण किया तो मैं आपका ये कंधा कटवा दूंगा। आज से कोई गाय नहीं रखेगा दूध पीने के लिए, वो रखेंगे काली बकरी। तब उसका कान पकड़ा, 2 चाटे लगाए, फटे से दूध निकाल लिया। अब चलना चाहिए दरबार। सरदार, मुनादी हो गई, आपको राजा स्वीकार कर लिया है। पूरे नगर के अंदर ये मुनादी हो गई। पूरे नगर के अंदर हो गई। बहुत अच्छा। और बोलो दीवान। हाँ जी। एक नगर से काम नहीं चलता। हम चाहते हैं हाँ। कि हमारा नाम पूरे विश्व भर में होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा नाम हो? तो ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों, बताइए। अरे सरकार, जब हमको अपना नाम ही रोशन करना है, अब तो रात्रि हो गई, अब सुबह भोर में चलते हैं मुरलीगंज। अच्छा। और मुरलीगंज चल करके वहाँ आपकी तलवार से किसी का मर्डर करेंगे। उससे क्या होगा? मर्डर करेंगे, आपका और हमारा नाम रोशन हो जाएगा। और इससे तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। बदनाम? कोई अच्छा सा उपाय बताओ। अच्छा सा? सरकार, जिस समय अपने पिताजी को आपने जेल में डाला था, हाँ, आपके पापा जी ने एक बात कही थी आपसे। क्या? जो आपकी बहन है, देवकी, देवक की लड़की, चचेरी बहन, उसकी आप बर्बादी करा दो। क्या कहता है? बर्बादी करवा दो? हाँ हाँ। ये कहो कि शादी करवा दो। हाँ, वो शादी करवा दो। शादी, बर्बादी नहीं, शादी। तुमने सही उपाय बताया। तो उससे नाम भी हो जाएगा और आपकी पहचान भी हो जाएगी। हमारी बहन देवकी। हाँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी दर्शकों को हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आए तो आप हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।